हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार को आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और मैथमेटिक्स के गणित के मिश्र अनुपात को हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर्स में। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब रामनिवास माथुरिया एक राइटर है, उनकी बुक से लिए गए हैं। यूपी में देखा गया कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आर.एस. अग्रवाल को ही प्रेफरेंस देते हैं, बट राजस्थान साइड में आप जाओगे तो रामनिवास माथुरिया और आर.एस. अग्रवाल दोनों फेमस है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए, मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं कि जब मैंने आर.एस. अग्रवाल और रामनिवास माथुरिया में दोनों में कंपैरिजन किया, दोनों में तुलना की, दोनों में कंपेयर किया, तो मुझे ज़्यादा बेस्ट रामनिवास माथुरिया ही लगे। मटेरियल रामनिवास माथुरिया का ज़्यादा बेस्ट है परीक्षा की दृष्टि से आर.एस. अग्रवाल की अपेक्षा। इसलिए जो स्टूडेंट्स आर.एस. अग्रवाल को एक बार फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, मैं एक बार उनसे सलाह दूंगा कि एक बार आर.एस. अग्रवाल के बाद रामनिवास माथुरिया की बुक को भी करके देखें। बहुत ही बेस्ट मटेरियल आपको लगेगा। बाकी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बेटे, 9 सेब का मूल्य 40 रुपये है तो 6 दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा। सबसे पहली बात तो जैसे यहाँ पे 9 सेब है ना, तो हमें 6 दर्जन के भी सेब बनाने पड़ेंगे। प्यारे बच्चों, एक दर्जन में 12 सेब होता है, तो 6 दर्जन में याद रखना, 6 दर्जन में आपके हो जाएंगे 72 यानी 72 सेब। अब हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन गया कि 9 सेब का मूल्य 40 रुपये है तो 72 सेब का मूल्य क्या होगा। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटे, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 और अपॉन W2। उस फॉर्मूले को याद रखना। मिश्र अनुपात में ये फॉर्मूला बेहद उपयोगी है। इस फॉर्मूले में आज एक नई बात हम सीखने जा रहे हैं बेटे। जब भी वर्क हो, वर्क इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर हमारे पास प्राइस आ जाए, कीमत आ जाए या रुपए आ जाए, तब याद रखना वो कीमत, वो प्राइस। देखिए कीमत कब मिलती है, प्राइस कब मिलता है, जब हम काम करते हैं। काम के बदले में ही तो हमें कीमत मिलती है, काम के बदले में ही तो हमें रुपए मिलते हैं। इसलिए काम की जगह हम रुपए को लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन में जहां भी वर्क होगा और प्राइस दिया हो तो प्राइस को वर्क की जगह लिखना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम करेंगे। 9 सेब का मूल्य 40 रुपए है। देखिए यहाँ पर M1 की जगह आ जाएगा 9। अब यहाँ पे दिन या घंटे की तो कोई बात नहीं है, बट इसकी कीमत दी हुई है और मैंने कहा वर्क की जगह यहाँ पर कीमत को लेंगे 40। अब क्वेश्चन में कहा है कि 72 72 सेब का मूल्य कितना होगा। हमने मान लिया 72 सेब का मूल्य x रुपए होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटे, 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 9 से 72 को भाग दिया तो 8, 9 भी कैंसिल हो गई, 72 भी कैंसिल हो गया और x की मल्टीप्लाई यहाँ पर करी तो x का मान कुछ इस प्रकार से निकल के आया। 8 की गुना 40 में करी 320 रुपए। अर्थात हम कह सकते हैं कि 72 सेब, 72 सेब का मूल्य 320 रुपए होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन था। बेहद इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि जब भी कीमत हो तो आप वर्क की जगह लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रखा मैंने। अब हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा है। देखिए 80 व्यक्ति किसी कार्य के 3/4 भाग को, देखिए कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में कर रहे हैं। कौन? 80 व्यक्ति। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, 80 व्यक्ति 15 दिन में कर रहे हैं कितने वर्ग को? 3/4। 3/4 का मतलब होता है बेटे 3/4 वर्ग। अब इसने कहा बताओ कितने व्यक्ति और लगाए। देखो इस वर्ड पे ध्यान हो, कितने व्यक्ति और लगाए। अर्थात हमारे पास 80 व्यक्ति तो पहले से ही थे, कितने व्यक्ति और लगाए। अर्थात हम मान के चल रहे हैं 80 व्यक्ति तो थे ही, प्लस x और लगा ले जाए। और वो क्या कह रहा है, शेष बचे कार्य को 4 दिन में पूरा करें। दिन की जगह हो जाएगा 4 दिन, बट यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट बात है शेष बचा कार्य। अब सवाल ये उठता है कि शेष कितना कार्य बच रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, 3/4 काम 15 दिन में पूरा कर चुके हैं, तो शेष कितना बचेगा। हम मान लेंगे, माना कंप्लीट वर्क 1 था और इसमें से 3/4 वर्क कंप्लीट हो गया 15 दिनों में, पूरा हो गया 15 दिन में। अब शेष कितना बचेगा, 1 में से 3/4 को घटा देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा
1/4। देखो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, उसमें से फिर 3 घटा देंगे और अपॉन में 1 4, तो शेष कितना काम बचेगा 1/4 इकाई शेष बचेगा। देखिए यहाँ पर सेम वही प्रोसेस, इस 4 से ये 4 कैंसिल और इस 4 से इस 80 को कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमारे पास संख्या कुछ इस प्रकार से बचेगी। तो प्यारे बच्चों 20 की गुना 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 भाग 3 बराबर 80 प्लस x। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सवाल सोल्व होकर आ रहा है। अब देखिए 300 को आप 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 100 बराबर 80 प्लस x। और यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कितना 100 माइनस 80 बराबर x, अर्थात x बराबर 20 व्यक्ति। हम कह सकते हैं कि 20 व्यक्ति और लगाएंगे ताकि 4 दिन में शेष कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने था। हाँ तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि बेटा 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2025 रुपये कमाते हैं। तो देखिए 15 व्यक्ति हैं, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो 15 व्यक्ति 6 घंटे कार्य किया, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करा, अर्थात दिन की संख्या तो 1 हो गई। बट कितने रुपए कमाए उन्होंने 2025। तो यहाँ पे वर्क की जगह हो जाएगा 2025 रुपये। काम करेंगे तभी तो उन्हें रुपए मिलेंगे। अब बताइए 45 व्यक्ति 4 घंटे काम करेंगे। देखिए 45 व्यक्ति 45 4 घंटे कार्य करके अब कह रहे हैं कि कितने रुपए प्रति माह कमाएंगे, x रुपए प्रति माह इनकी अर्निंग होगी। देखिए 15 से भाग देंगे 45 को, तो 15 से भाग देने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पे 3 से भाग देंगे 6 को, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 2, और 2 से भाग दे देंगे इस 4 को, तो ये 2 बचेगा। अब प्यारे बच्चों ये x इधर चला जाएगा, तो x बराबर, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, 2 की गुना 5 में करेंगे 10, 2 की गुना 2 में करेंगे 4 और 1 5 0 और 2 दूनी 4, तो 4050 रुपये भाई साहब कमाएंगे अगर 45 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपके सामने था। हाँ तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकते हैं। अब वो कितना समय इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को एक नियत समय में करते हैं। मान के चलो ये समय x दिन है, हम अपने तरफ से मान रहे हैं। तो देखिए 40 व्यक्ति किसी भी कार्य को x दिन में कर सकते हैं। सेकंड, इसमें क्या कहा है, यदि कार्य पर केवल 30 ही व्यक्ति लगाए जाएं। अब व्यक्ति की जगह कितना हो गया, अगर कार्य पर केवल 30 ही व्यक्ति लगाए जाएं तो इसे पूरा करने में 6 दिन अधिक लगेंगे। पहले कितने दिन लग रहे थे बेटे x दिन, और अब कितने दिन लगेंगे x प्लस के 6 दिन अधिक लगेंगे। पहले तो हम इसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं किस प्रकार से, देखिए 40x बराबर 30x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और 30 की मल्टीप्लाई 6 में भी, तब 180। इस 30x को बेटे में यहाँ पर लेकर के आया तो हमारी जो समीकरण बनेगी 40x माइनस 30x बराबर 180, और यहाँ पर 10x बराबर हो जाएगा 180, और x की वैल्यू निकल जाएगी बेटा 180/10, यानी x का मान आ जाएगा यहाँ पर 18 दिन। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते थे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब हम बेहद अच्छा सवाल है, देखिए 40 व्यक्ति उस कार्य को पहले तो कहा था कि नियत समय में कर सकते हैं, समय दिया नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया, समय कितना आया 18 दिन, x की वैल्यू कितनी आई 18 दिन। अर्थात हम कह सकते हैं कि 40 व्यक्ति किसी भी कार्य को कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए 40 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। अब इसने कहा कि 60 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, मान के चलो ये p दिन में करेंगे।
देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे इसे और कुछ इस प्रकार से, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 6 से भाग देंगे 18 को तो 3 बार भाग चलेगा और p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12, अर्थात 60 व्यक्ति उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। हाँ तो बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं स्पेशल आपके लिए कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 बेहद इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने हमने क्वेश्चन किए उनमें से ये क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम एग्जाम में देखा कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही रहता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बेटे के 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन था। देखिए हम क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे, व्यक्ति और दिन। देखिए 4000 व्यक्ति थे और उनके लिए भोजन था 190 दिन के लिए, बट कंडीशन क्या हुई, 30 दिन बाद। देखिए 30 दिन बाद होता क्या है, 30 दिन बाद, देखिए 30 दिन बाद क्या होता है, 800 व्यक्ति बाहर चले गए। देखो 800 व्यक्ति आए नहीं बल्कि इसमें से और चले गए, तो हम माइनस कर देंगे 800 व्यक्ति। अब प्यारे बच्चों कितने व्यक्ति बचेंगे हमारे पास, हमारे पास बचेंगे कुल 3200 व्यक्ति। लेकिन जैसे ही 30 दिन बाद 800 व्यक्ति गए, अब कह रहा है कि बताओ शेष राशन कितने दिन चलेगा। देखिए 800 व्यक्ति कितने दिन के बाद गए, 30 दिन के बाद। तो यहाँ से भी हम 30 दिन, जैसे यहाँ से 800 व्यक्ति गए, 800 माइनस करा 30 दिन, दिन में से हम दिन को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 160 दिन। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आ रही है, एक समीकरण निकल कर आ रही है प्यारे बच्चों। देखिए जब 4000 व्यक्ति थे उनके लिए भोजन 190 दिन था, बट 30 दिन के बाद 800 व्यक्ति गए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 30 दिन तक तो इन 4000 व्यक्तियों ने भोजन किया ही है। अब अगर ये 800 व्यक्ति न जाते तब वही सेम भोजन ये 4000 व्यक्ति कितने दिन तक करते, 160 दिन तक। अगर ये 800 व्यक्ति ना जाते कितने दिन बाद, 30 दिन बाद, तब उन्हीं 4000 व्यक्तियों के पास वही भोजन कितने दिन के लिए था, 160 दिन के लिए। अर्थात 4000 व्यक्तियों के पास वो भोजन 160 दिन के लिए था। अब कह रहा है 800 व्यक्ति बाहर चले गए, तो बताओ शेष राशन कितने दिन चलेगा। अब शेष राशन को तो 4000 व्यक्ति तो खाएंगे नहीं, कितने व्यक्ति खाएंगे, ये 3200 व्यक्ति। कितने दिन तक, x दिन तक। हमने वही फॉर्मूला लगाया m1 d1 बराबर m2 और d2। देखिए इस 2 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, इस जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 4 गुना 1600 बराबर 32 मल्टीप्लाई x, और 4 से भाग दे देंगे 32 को, कितना आ जाएगा 8। अब देखिए 8 को भी भाग देंगे, 8 से भाग देंगे बेटे 1600 को, तो कितना आ जाएगा, 8 को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 16 से तो 200 बराबर x। अर्थात 3200 व्यक्ति शेष भोजन को कितने दिन तक खा सकते हैं, 200 दिन तक खा सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपके सामने था। हाँ तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी छात्रावास में, किसी हॉस्टल में 400 छात्रों के लिए 55 दिन का भोजन था। देखिए ये छात्रों की संख्या है और ये दिन। प्यारे बच्चों 400 छात्र थे, इनके पास 55 दिन का भोजन था, बट हुआ क्या, 15 दिन के बाद 100 छात्र और आ गए। अब इसमें से 100 छात्र गए नहीं, 100 छात्र तो और भी आ गए, प्लस हो गए 100 छात्र, तो कितने छात्र हो गए, कुल 500। बट वो 15 दिन के बाद आए। हम ये तो कह सकते हैं कि 400 छात्रों ने 15 दिन तक भोजन किया है, 15 दिन तक तो भोजन किया है। अब 15 दिन जो भोजन किया है वो यहां से माइनस हो जाएंगे, तो
हमारे पास दिन बचेंगे 40। ये क्यों किया सर आपने? भैया सिंपल सी बात, अगर ये 400 छात्र हैं, इनके पास 55 दिन का भोजन था। अगर ये 15 दिन के बाद ये छात्र ना आते, 15 दिन के बाद ये छात्र ना आते, तब इनके पास वही भोजन कितने दिन चलता? आप यही तो कहोगे सर, अगर ये छात्र ना आए होते तब 400 छात्रों के पास भोजन कुल 40 दिन ही बचता। फिर समझिए कैसे, ये 400 छात्र थे, इनके पास जो भोजन था वो कुल 55 दिन के लिए था, बट 15 दिन ये भोजन कर चुके, तब 100 छात्र और आए। अब हम ये कहते हैं अगर ये 100 छात्र ना आते तब भोजन कितने दिन चलता? तो सर भोजन 40 दिन चलता। अब इस कंडीशन में देखिए 400 छात्रों के पास भोजन चलता 40 दिन तक, बट छात्रों की संख्या कितनी हो गई? अब 500। अब उनके पास कितने दिन भोजन चलेगा? x दिन तक भोजन चलेगा। देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 5 से 8 40 को भाग दे देंगे तो 8, और 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 32। अर्थात हम कह सकते हैं ये 500 छात्र जो आए, अब इनके पास जो भोजन चलेगा, 500 छात्र नहीं आए बल्कि 100 छात्र आए, कुल मिलाकर 500 छात्र हो गए। अब ये 500 छात्र मिलकर के उस भोजन को केवल 32 दिन तक ही खा सकते हैं। अगर ये ना आते तब वो 40 दिन भोजन चलता। तो कुछ इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास था। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।